देखो बेटा, एक आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना बंद कर दो। क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? अगर आपके पापा मम्मी आपको रिसोर्सेज दिए हैं तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करो ना, गलत फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना पूरी तरीके से आप बंद कर दो, क्योंकि मैंने उन स्टूडेंट को देखा है जो दीवार पोतते हैं। कोई ड्राइवर है, कोई बस चलाता है, कोई ठेले पे आलू बेचता है, कोई कुछ करता है, फिर रात में जाके वो पढ़ाई करता है। उसका कोई बहाना नहीं होता, उसका ये नहीं होता कि मेरा सर दर्द कर, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लेता हूँ, ये है वो है। उसका तो कोई बहाना नहीं होता। और आप बहाने करते हो कि मैम आज सर दर्द कर रहा है, मैम आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे कितने बहाने, बंद कर दो बहाना। सारे बहाने को आग लगा दो, सब चला जाए। अगर आप कुछ बनना है, आगे जाना है, तो आप पूरी तरीके से पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है ना? तब आप आगे जा पाओगे। सारे बहाने, सारे रिश्तेदारी, हर एक चीज़ को त्याग दो, अपने मन को एकाग्र करो। एक बार सोचो कि अगर मान लो बाई चांस, मान लो आप कहते हो कि मुझसे पूछते हो, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम आप जब मोटिवेशन देती हैं तो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर ये होता है कि 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद मन नहीं लगता पढ़ाई में, फिर वही काम हो जाता है कि चलो पढ़ लेते हैं यार, आज पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? जितना आप एक दिन का लॉस करोगे, आपका एक दिन में कम से कम 5 रीडिंग 4 रीडिंग आपका लॉस चले जाएगा, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला आपको है नहीं, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से नोट करना वो बातें, क्योंकि वो मेरी बातें आपकी लाइफ को आगे तक लेके जाएंगी। तो एकदम ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, ठीक है? चलो मान लो आप 10th में हो और आपके पापा मम्मी ने आपको पढ़ाया अच्छे खासे, रिश्तेदार मना कर रहे थे कि बेटी है मत पढ़ाओ, क्या कर लेगी, कुछ कर तो पाएगी नहीं, जाना दूसरे के घर ही है इसको, ठीक है? तो मान लो आपका 10th में 60% आ गया, तो माँ बाप बहुत रोए, आपके सामने उन्होंने बहुत रोया, क्योंकि उनको आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि आप 95 या 89, 91 ऐसे आप परसेंटेज आप लोगे, लेकिन आपने लाया 60%। तो माँ बाप आपके सामने बहुत रोए। वही रिश्तेदार आके आप माँ बाप के सामने को तो बहुत ताने दिए कि आप लोग पढ़ा तो लिए अपनी बेटी को, क्या लाया उसने स्थान 60%, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो वहीं आपको उठना है, वहीं आपको खड़े होकर ये बोलना है, वहीं से आपकी आंखें खुलनी चाहिए। आपकी आंखें खुले और ये कहो, माँ बाप के आंसू पोंछो और ये बोलो कि मम्मी पापा आज मैं आपकी कसम खाता हूँ, या आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं अच्छे मुकाम पे हासिल करूँगा, और इन सबकी बोलती मैं बंद कर दूँगा। सबकी बोलती को बंद कर दो। ये अपने अंदर एक गुस्सा लाओ, जुनून लाओ कि मुझे पढ़ के इन लोगों के मुँह पे थप्पड़ मारना है। अरे हाथ से मत मारना, बड़े हैं आपसे काफ़ी, तो आप अपने पढ़ाई से थप्पड़ मारना उनके मुंह पे, तो उनके मुंह पे गाल पे तमाचा लगेगा कि हाँ मैं इस लड़की को ऐसा बोल रही थी बट ये लड़की आगे गई। तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ना मेरा से अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है? क्योंकि बेटा वो पैसे देते हैं आपको पढ़ने के लिए, वो पैसे कहाँ से आते हैं ना आपको अभी पता नहीं, क्योंकि आप छोटे हो, आप स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, खाना है, सोना है, स्कूल जाना है, बस कोई मतलब नहीं है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, माँ बाप कैसे दे रहे हैं, कैसे क्या करें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने उस मतलब से आपको दूर रखा है। उन्होंने ये कहा है बेटा पढ़ो, मैं सब कुछ दूंगा, तो उनका ये चीज़ लाज रखो। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, आपका एक एम रहेगा कि हाँ मुझे, तो अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जब आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके कुछ अच्छे मुकाम हासिल कर लोगे ना, और जब अपने पैसे का दोगे, सामान कुछ मम्मी को गिफ्ट दोगे, कुछ करोगे, तो वो कहेंगे अरे ये मेरी बेटी है, उनके चेहरे पे ये स्माइल आ जाएगी ना कि भाई पूछो मत क्या बात है। तो मेरे लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के उस पसीने के लिए काम करो, उस पसीने के लिए पढ़ाई करो जो पसीना आपको पालने में उन्होंने लगाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करिए, एकदम मन लगा दीजिए। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो किसी से, और जो चीज़ आप पढ़ ली उसको रिवीजन करते रहो ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे जाने में। आप बेटा, मेरे कहने का सिर्फ एक मकसद है, आप पढ़ाई इतने मन से कर दो ना कि कामयाबी एकदम शोर मचा दे। आप ये साबित करो कि आप पापा की परी नहीं हो, पापा की शेर नहीं हो, ठीक है ना? आप ये साबित करो
मम्मी की शेरनी बनो, पापा की शेरनी बनो, कोई आप पे उंगली ना उठा पाए। आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से पढ़ाई करो, कोई आपके माँ बाप पे उंगली ना उठा पाए कि आप लड़की को पढ़ा रहे हो। एक लड़की पूरी दुनिया बदल सकती है, एक लड़की संसार को चला सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो इनको जवाब देने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको आज जगना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और ऐसे पढ़ाई करो कि आगे चल के इतनी अच्छे से मुकाम हासिल करो कि उन सब के मुंह पे ताला लग जाए जो ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? बस बच्चा आप अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, जो हो सके मैं पूरी तरीके से अपने पास पूरी कोशिश करूँगी। आपको जितना टाइम लेना है आप पूरा टाइम दीजिए मेरा, मैं पढ़ाई करवाऊँगी, मैं खुद आपको फोर्स करूँगी कि आप पढ़ाई करो। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ।